है। न्यू मून की एनर्जी में जो आ रहा है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एंड आपका रूट चक्र आ रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि इससे संबंधित मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। इससे संबंधित मेडिटेशन के थ्रोट चक्र भी आपका इफेक्टेड है, तो उससे ये तीनों मुख्य हैं जो इस पर मेडिटेशन करना है आपको, इनका मेडिटेशन करना है। एंड कोई भी ऐसी हार्श चीज़, जैसे कहते हैं ना, बहुत ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो आपके गले को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, ओके। एंड आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिससे आपका पूरा जो फिज़िकल हेल्थ है वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल वे में रह सके। किसी भी प्रकार की नुकसान वाली चीज़, जैसे ऑयली हो गया, फ्राई चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें इस टाइम बिल्कुल ना खाएं, इस टाइम बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि अभी आप सच में इफ़ेक्टेड हैं। तो इसलिए अपने आप को सही रखने के लिए बिल्कुल लाइट खाना, जो कहते हैं बिल्कुल हल्का खाना खाइए, जिससे आपका गला, आपका पेट एंड आपका रूट चक्र सब ठीक रह सकें एंड आप अपनी एनर्जी में रह सकें, ठीक है। तो न्यू मून की जो एनर्जी आ रही है वो बता रही है कि आपका जो रूट चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र है उसकी क्लींजिंग चल रही है, ठीक है। तो आपको बहुत सारा पानी पीना है, पानी पीते रहिए, ठीक है। एंड अगर आपको जैसे कोल्ड का इशू है इस टाइम, तो पानी को हल्का गर्म करके पीते रहिए, ठीक है। पीना है आपको, पानी अवश्य ही पीना है, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके एंड आपकी जो बॉडी से नेगेटिविटी एंड टॉक्सिक के चीज़ें बाहर जा सकें एंड आप नेगेटिविटी से रिलीफ फील कर सकें, आपकी बॉडी को फ्री कर सकें ऐसी नेगेटिविटी से, ठीक है, ताकि आप बैलेंस में आ सकें पूरी तरीके से, ओके। तो आपको रूट चक्र से संबंधित एंड सोलर प्लेक्सस चक्र से जो भी संबंधित जो भी जानकारियाँ मिलती है उनको करिए एंड उनको बैलेंस करिए एंड, ठीक है, नेगेटिविटी अपने आप कट हो जाएगी। उसके लिए आपको अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल मतलब क्लीन करके चलना है। धूप अगरबत्ती कीजिए, सुगंधित चीज़ें रखिए अपने आसपास, जिससे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके सराउंडेड ना आ सके। आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, अपने नहाने के पानी में नमक डाल कर नहाइए, ठीक है। अपने ऑरा को लॉक करिए, भीड़ भाड़ से दूर रहिए, ठीक है। भीड़ भाड़ से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ में किस तरीके की नेगेटिविटी होती है एंड किस तरह की नेगेटिविटी आप पर अटैक करे ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको भीड़ भाड़ में अधिक नहीं जाना है एंड किसी भी प्रकार के नेगेटिव टॉक्सिक या फिर जो आपकी लाइफ में आपको स्टक करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बिल्कुल दूरी बना कर रखें, ऐसा बिल्कुल दूरी बना कर रखें या कट ऑफ करें अपनी लाइफ से एंड ईश्वर पे इन लोगों को सरेंडर कर दें, छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई नेगेटिविटी ही क्रिएट करते रहेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में ब्लॉकेज फील करते रहेंगे। तो अपने आप को स्मूथ एंड ईजी वे में चलाने के लिए अब बहुत सारी अवेयरनेस आती है, उन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए चलिए। देखिए, बहुत सारी अवेयरनेस में ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी चीज़ों को जो आपकी लाइफ के लिए सुटेबल हो कि मुझे ये करना है तो करना ही है। अगर मान लीजिए आपके सराउंडिंग बहुत सारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग ही हैं, तो आपको पता है ये नेगेटिव लोग हैं, तो उनको साथ लेकर चलोगे ना आप, तो आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी आती रहेगी, वो लोग क्रिएट करते रहेंगे उस नेगेटिविटी को। ये बिल्कुल ट्रूथ है इस चीज़ का, फैक्ट ऑफ द डे है कि अगर किसी नेगेटिव इंसान को आप साथ लेकर चलोगे ना, तो वो आपकी जो ग्रोथ है उसको देखकर कभी भी खुश नहीं हो सकता। उसकी मेंटालिटी वही रहेगी कि ये इंसान ग्रोथ कर क्यों रहा है, इसको कैसे रोका जाए, तो वो अपनी मेंटालिटी को बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकता है। तो इसलिए ईश्वर या डिवाइन या गॉड या एंजल, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आपकी खुशियाँ आपके हाथों में हैं। आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको अपनी लाइफ को बाउंड्री में रखना है, यानी हेल्दी रखना है अपनी बाउंड्रीज़ को एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है, हैप्पीनेस से भरपूर रहना है। तो वो किस तरीके से हो सकता है, उस तरीके की चीज़ों को लेकर आप चलेंगे तभी ये पॉसिबल है। यदि आप सराउंडेड है नेगेटिव लोगों से एंड नेगेटिव लोगों से आप मेल जोल रख रहे हैं बहुत ज़्यादा एंड आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए, इट्स रियली इम्पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव लोग कभी आपकी खुशी को, कहते हैं ना, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मे बी वो कोई भी हो तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा आपकी खुशी को, आपकी हैप्पीनेस को, एंड वो कोई ना कोई ब्लॉकेज आपकी लाइफ में क्रिएट करेगा ही करेगा। एंड दिस इज़ रियली फैक्ट ऑफ द डे, ओके। तो आप मानो चाहे मत मानो, ये रियलिटी है। आपको कोई कह देगा नहीं मैं आपसे अब जेलस नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप अपने आप को देख लीजिए कि आप एक डिवाइन
जर्नी में है, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आपकी अपनी नेगेटिविटी को कट करने के लिए, हटाने के लिए, इवन देन डिवाइन आपके साथ हैं, कनेक्टेड हैं, आपको टाइम टू टाइम अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको अपनी इस नेगेटिविटी को हटाना है, इस नेगेटिविटी को हटाना है। तो थिंक अबाउट इट कि आप एक डिवाइन बीइंग होते हुए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हुए आपको इतना टाइम लगता है अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। तो डू यू थिंक दैट कि एक नॉर्मल इंसान आपसे आके कह दे 1-2 दिन में कि मैं आपके प्रति कोई भी हीन भावना नहीं रखता, कोई नेगेटिविटी नहीं रखता, मेरे अंदर आपके लिए कुछ नहीं है, कोई भी गलत भावना नहीं है, तो क्या वो मतलब वो इंसान बैलेंस हो गया, उसके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो गई? तो अपने आप से कंपेयर करके देखिए ना कि आप एक डिवाइन बीइंग होते हुए आपको सालों लग गए, 5 साल लग गया, 10 साल लग गया, एंड न जाने कितने साल लग जाते हैं लोगों को नेगेटिविटी को कट करने से अपनी लाइफ से, एंड उनसे बचने से, एंड अवेयरनेस में आने से कितना टाइम लगता है। तो कोई एक इंसान आपके साथ इतनी सारी गलत चीज़ें करता जा रहा है, सालों से करता आ रहा है, एंड अचानक से आपको आकर बोले कि नहीं, मैं आपके साथ अब गलत नहीं करूँगा, मैं अब सुधर गया हूँ। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वो इंसान 1-2 दिन में ही उसके अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है एंड वो बैलेंस में आ गया है? इट्स रियली इम्पॉसिबल। आप अपने आप को लेकर इस चीज़ को देख कर चल सकते हैं। ओके, तो नेगेटिविटी 1-2 दिन में ख़त्म होने का नाम नहीं है, उसको टाइम लगता है ख़त्म होने में। तो कोई भी इंसान यदि आपको ऐसा कहता है, जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोजेक्शन किए हो, ब्लैक मैजिक किया हो, आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की हो, एंड आपकी लाइफ को तहस नहस करने की कोशिश की हो, एंड आपको इस चीज़ का पता है, इस चीज़ का पता है, एंड उसके बावजूद भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को हेल बनाने के लिए खुद ही तैयार हैं। तो डिवाइन भी आपकी इसमें कुछ नहीं मदद कर पाते हैं जब आप ऐसा कोई डिसीज़न लेते हैं डिवाइन के गाइडेंस के बावजूद। ओके, तो डिवाइन भी आप पर छोड़ देते हैं कि आप अपनी लाइफ को देखिए अब आप। तो जब आपको उस चीज़ की पनिशमेंट मिल जाती है ना, तब आपको पता चल जाता है कि नहीं, मैं यहाँ रॉन्ग था, मुझे ईश्वर को खुद को सरेंडर करना चाहिए। उसके बाद ईश्वर आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि गलत चीज़ें करते रहो, आप गलत इंसानों के साथ रहते रहो, गलत परिस्थितियों में रहते रहो, एंड गलतियां करते रहो, तो ईश्वर उसमें आपका साथ देंगे? इट्स रियली इम्पॉसिबल। साथ नहीं देते हैं, वो छोड़ देते हैं उस टाइम के लिए कि आपको अवेयरनेस दी जा रही, गाइडेंस दी जा रही, उसके बावजूद आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, एंड अपनी जर्नी को आप स्वयं डिले करते हैं, स्वयं डिले करते हैं अपनी जर्नी को, क्योंकि कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी से आप खुद ही आउट नहीं होते, बाहर नहीं होते। तो ईश्वर कैसे आपको अपनी जर्नी में आगे ग्रोथ देंगे या बढ़ाएंगे? तो ईश्वर का साथ पाने के लिए, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आपको अपनी लाइफ से हर तरीके की नेगेटिविटी को कट करना है, उनको रिलीज़ करते हुए चलिए, ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। बस ये चीज़ आपको ईश्वर बता रहे हैं कि यदि आप जानबूझकर गलतियाँ करेंगे तो अपनी जर्नी को डिले करेंगे, एंड आपकी गलतियों में, आपकी नेगेटिविटी में ईश्वर कोई आपका साथ नहीं देंगे। ये बात याद रखिएगा। यदि आपको जानकारी है इस चीज़ की कि इस चीज़ को करने से मेरी लाइफ हेल बन सकती है, तो आप उसके बावजूद भी उस चीज़ को कर रहे हैं, तो रिमेंबर दैट ईश्वर उसमें आपका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको अवेयरनेस भेज रहे, गाइडेंस भेज रहे हैं, हेल्प भेज रहे हैं, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपनी गलतियों पे कायम हो आप। तो ये आपकी फ़ॉल्ट होती है कि आप अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को हेल बनाते हैं, ठीक है, डिले भी करते हैं अपनी जर्नी को। तो इट्स रियली डिपेंड ऑन यू कि आपकी मेंटालिटी कैसी है, आपकी थॉट प्रोसेस कैसा है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कौन चीज़ें रोक रही हैं, उनको हटाने के लिए आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही है आप उसको करके चलिए, ठीक है। तो ये था मैसेज। ये थोड़ा लॉन्ग हो गया, होप सो यू लाइक दैट। एंड जिनके लिए भी है, न्यू मून की एनर्जी पे अपनी मेडिटेशन या अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी चक्रस की क्लींजिंग कीजिए, एंड जो भी नेगेटिविटी है आपको इस टाइम ऑब्जर्व हुई है, वो बस थोड़े टाइम के लिए, अब आप अवेयरनेस में आएंगे वो चीज़ हट जाएगी आपकी लाइफ से, हर तरीके का पेन एंड जो दर्द या फिर इनबैलेंस आपकी लाइफ में जो है वो भी हट जाएगा, ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में ग्रोथ भी हासिल करेंगे। तो ये था मैसेज, होप सो यू लाइक दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।